हमारा नया टॉपिक है टिश्यू। दिस इज अ न्यू चैप्टर। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। सेल के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा है। तो सेल के बाद कौन सा टॉपिक आता है? टिश्यू। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू नॉर्मली जो सब कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स, बट इट इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम सिर्फ टिश्यू नहीं कह सकते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू सेल्स का ऐसा ग्रुप है जो कि स्ट्रक्चर में भी सेम रहता है, फंक्शन में भी सेम रहता है और ऑर्गेनाइजेशन भी उसका सेम है। बट इन सम कंडीशन टिश्यूज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में भी डिसिमिलर। इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो कुछ कंडीशन में डिसिमिलर हो सकता है, लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑलवेज सिमिलर रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन मींस इसका ओरिजिन हुआ है सेल से, तो ऑलवेज इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा सेल से ही होगा और ये ऑलवेज सिमिलर ही रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन में भी डिसिमिलर। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा सेल के बारे में। सेल दो तरह की हो सकती हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल्स जो रहती हैं उसमें प्लांट की सेल्स पाई जाती हैं और एनिमल सेल्स जो रहती है उसमें एनिमल की सेल्स पाई जाती हैं। सेम एज इन टिश्यू, टिश्यू भी दो तरह के हो सकते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो इस चैप्टर में हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट टिश्यू जो रहता है वो प्लांट सेल से बना रहता है और एनिमल टिश्यू जो रहता है वो एनिमल सेल से बना रहता है। दोनों के लिए डेफिनेशन सेम है, बट सेल्स की जगह प्लांट सेल्स आ जाएगा और एनिमल टिश्यू में आ जाएगा एनिमल सेल्स। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हुई है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये सिर्फ लिखने के लिए है। अगर आपको कुछ बातें याद में रखनी है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें टिश्यू का केवल स्ट्रक्चर, फंक्शन डिसिमिलर हो सकता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सेम रहता है। तो टिश्यू की डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which is similar in structure, function and organization. It is a group of cells which is similar in structure, function and organization. इसके बाद टिश्यू की कुछ हिस्ट्री है, जैसे कि स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। जो वर्ड टिश्यू है वो सबसे पहले किसने यूज किया था? सबसे पहले बीचेट ने। बीचेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिश्यू वर्ड का सबसे पहले यूज किया और इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। टिश्यू जो वर्ड है बीचेट ने यूज किया इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है, लेकिन जो टर्म है वो टिश्यू टर्म किसने दिया? उनका नाम था मेयर। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी। बीचेट ने टिश्यू वर्ड दिया था और ये इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगर हमें टिश्यू के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं तो उस सिलेबस का नाम है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम इसको ब्रीफली स्टडी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये हो गई डेफिनेशन। इसके बाद क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। कितने कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं? तो वो होते हैं एनिमल टिश्यू एंड
प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन। तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में कितना आता है? 3 आता है। सबसे पहला कौन सा है? एपिकल, सेकंड है लैटरल, थर्ड है इंटरकैलरी। तो मेरिस्टेमेटिक में 3 टिश्यू आते हैं, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। परमानेंट में कौन कौन से टिश्यू आते हैं? सबसे पहले तो होता है सिंपल, फिर होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में कौन सा आएगा? सिंपल में सिर्फ 3 टिश्यू आएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया? जाइलम, फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। तो जाइलम में क्या आ जाएगा? सीड ट्यूब्स आती हैं, कॉम्पेनियन ट्यूब्स आती हैं, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। और फ्लोएम में क्या आता है? सॉरी, ये है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम। इसमें सबसे पहले आते हैं वेसल्स। जाइलम में वेसल्स, ट्रैकिड्स, फिर जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है? जो प्लांट सेल से बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जो कि स्ट्रक्चर, फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन में सेम होता है। और ये कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक, सेकंड है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का मीन्स क्या होता है? ये प्लांट टिश्यू के ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है। प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक मीन्स ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसमें कौन कौन से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट के ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? इसलिए इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एपिकल, सेकंड है लैटरल एंड थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। तो एपिकल जो होता है, एपिकल जो एपेक्स पार्ट में पाया जाता है, जो रूट और शूट्स के एपेक्स में पाया जाता है, वो होता है एपिकल्स, जो कि वहां की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, एपेक्स पार्ट की। और लैटरल जो होता है, जो प्लांट्स होती हैं उनके बाग्स के इनसाइड पाया जाता है, उनकी जो छाल होती है उसके अंदर पाया जाता है, और प्लांट्स की जो गर्थ होती है उसको इंक्रीज करता है। फिर थर्ड आता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी टिश्यू जो रहता है वो लीव्स के बेस पे पाया जाता है और इंटरनोड्स पे पाया जाता है। लीव्स का बेस और इंटरनोड्स जो होता है, इंटरनोड्स जहां नोड्स जो होती हैं जहां से लीव्स निकलती है, और 2 नोड्स के बीच में जो गैप होती है उसको इंटरनोड्स कहते हैं, जो कि ये प्लांट्स के ऑर्गन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये सारे टिश्यू जो होते हैं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आते हैं। फिर आ गया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में 2 टिश्यू आते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टिश्यू में क्या आता है? फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकंड इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा।
ये 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू आर फाउंड इन सिंपल टिश्यू, इट इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स में जो है आता है फ्लोएम, जाइलम। फ्लोएम जाइलम का क्या फंक्शन होता है, ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर आल्सो। तो ये दोनों न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। फ्लोएम जो रहता है वो फूड को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है, जो जिसमें इतने स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इतने टिश्यू पाए जाते हैं। फर्स्ट है सीड ट्यूब्स, सेकंड है कॉम्पेनियन ट्यूब्स, थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर्स। उसके बाद आता है जाइलम। जाइलम जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि जाइलम वेसल्स होती हैं जो वाटर को ले जाती हैं। ट्रैक्यूट्स होता है, फिर जाइलम पैरेन्काइमा एंड लास्ट इज जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन। इसका जो वर्ड है वो बहुत टफ है बोलने में, लेकिन अगर आप धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे ये इजी लगेगा। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन, जो कि 2 टाइप्स का होता है, उसके अंदर ये सारे टिश्यू आते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या आता है, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। पहला क्या हो गया, एपिथेलियल। उसके बाद आया मस्कुलर। उसके बाद थर्ड कौन सा है, कनेक्टिव। फोर्थ है नर्वस। तो एनिमल टिश्यू जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो इसके अंदर भी टिश्यू आते हैं। इसमें क्या आता है, सबसे पहला स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद कॉल्यूनार, फिर उसके बाद आता है ग्लैंडुलर, लास्ट क्या है, सिलिएटेड। इसमें 4 टिश्यू आ गए। मस्कुलर्स में आता है स्मूथ, स्केलेटल, कार्डियक। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। ये किसमें पाया जाता है, बोन्स में। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसके चारों पार्ट्स को। फिर आता है नर्वस टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स का हो गया, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। एपिथेलियल जो है स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम 4 टाइप्स का होता है। मस्कुलर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डियक। और फिर आता है कनेक्टिव, फिर नर्वस टिश्यू। अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से पार्ट्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू, इसमें जो रहता है 4 पार्ट्स आता है। पहला कौन सा है, एरियोलर, फिर सेकेंड है एडिपोस, थर्ड है स्केलेटल, फोर्थ है फ्लूइड। तो कनेक्टिव टिश्यू में 4 पार्ट्स आता है, एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल एंड फ्लूइड। एरियोलर भी 2 टाइप्स का होता है, लूज एंड डेंस। लूज एरियोलर टिश्यू और डेंस। तो डेंस में क्या क्या आते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन। एडिपोस टिश्यू हो गया। उसके बाद आया स्केलेटन। स्केलेटन में आती है कार्टिलेज एंड
बोन्स। फिर फ्लूइड में आता है ब्लड, ब्लड जो है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद लिम्फ जो है वो भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो एनिमल टिश्यू में हम लोग ने देखा कि 4 टाइप्स का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियम में जो रहता है वो प्रोटेक्शन और कवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके अंदर 4 टिश्यू होते हैं। पहला है स्क्वेमस, सेकंड इज कॉल्यूमनर, थर्ड इज ग्लैंडुलर एंड फोर्थ इज सिलिएटेड। फिर आता है उसके अंदर, फिर उसके बाद उसको हमने स्टडी करा है, फिर आता है ये कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में 4 पार्ट्स हैं, एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल एंड फ्लूइड। तो एरियोलर टिश्यू में 2 टिश्यू है, लूज टिश्यू एंड डेंस टिश्यू। डेंस में आता है लिगामेंट्स, टेंडन्स। फिर एडिपोस हो गया। स्केलेटल में आता है कार्टिलेज, बोन्स आती हैं। और इसमें फ्लूइड में आता है ब्लड एंड लिम्फ। तो क्या हुआ, ये सारा जो था ये टिश्यू का क्लासिफिकेशन था जो हमने पढ़ा है, प्लांट का क्लासिफिकेशन और एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए ये टिश्यू का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। थैंक यू।